प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम आप समझते हैं, माध्यम बेसिकली वो मीडियम है जिसके द्वारा सूचना को सोर्स से डेस्टिनेशन तक बिना किसी नॉइस और डिस्टोर्शन के पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मीडियम आप बेसिकली आपको दो तरह का हो सकता है। ठीक, दो तरह के मीडियम आपके हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका गाइडेड मीडियम, जो ये है, एक आपका अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड मीडियम आपका वो मीडियम है जिसमें हमारे मीन्स जो मीडियम गाइडेड हो। गाइडेड मीन्स कि इसमें हमारे वायर्स यूज़ होंगे जिसके थ्रू हमारा जो सिग्नल है वो ट्रैवल करेगा। वायर आपका कैसा भी हो सकता है। अनगाइडेड का मीन्स हुआ जैसे आपका वायरलेस हो गया है ना, आपने वायरलेसली या सैटेलाइट के थ्रू क्या करा, सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया, वो आपका विदाउट वायर है, तो वो क्या हुआ, आपका अनगाइडेड हो गया। वहाँ पे आपने उसको कोई गाइड नहीं करा और वो सैटेलाइट के थ्रू क्या हुआ, आपका डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ मीडियम दिखाए गए हैं जिनसे आपका जो सिग्नल है वो ट्रैवल कर सकता है। सबसे पहले आपका पैरेलल वायर लाइंस। ठीक है, पैरेलल वायर लाइंस में बेसिकली जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने में, यदि ध्यान हो, आप लोगों ने टीवी देखा होगा, तो वो एंटीना पे एक आप ब्लैक कलर की वायर लगाते थे ना, एक चपटी सी वायर होती थी जिसमें दो आपके वायर होते थे और बीच में क्या होती थी, एक वो कोटिंग होती थी उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना, उसको पीवीसी इंसुलेशन बोलते थे, जो ब्लैक कलर का होता था और उसके अंदर हमारे दो वायर होते थे ना। ठीक है, तो उस तरह का जो वायर है वो क्या होता था, वो कहलाता है हमारा पैरेलल वायर लाइंस। ठीक है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप हो जाती हैं और हर एक जो आपका पैरेलल वायर लाइंस है उसका एक आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है ना, वो हर एक उसका होता है। ठीक है, सेकंड वन है आपकी ये ट्विस्टेड पेयर लाइंस। ट्विस्टेड पेयर लाइंस में आप बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एक कैडमियम कॉपर मिश्र धातु की दो दो इंसुलेटेड वायर होती है इसमें ना, और उनको हम क्या करते हैं, आपस में ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैडमियम कॉपर मिश्र धातु, तो इससे क्या होता है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। और तारों को इंसुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पीवीसी की कोटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड वन है आपका कोएक्सल वायर लाइन। ठीक है, कोएक्सल वायर लाइन बेसिकली हमारी यूज़ होती है क्योंकि हमारी ये ऊपर वाली जो दो वायर थी, ये वाली और ये वाली जो वायर है हमारी पैरेलल वायर और ट्विस्टेड वायर, हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करने से इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आपकी जनरेट हो जाती है। इससे बचने के लिए हमारा क्या होता है, ये कोएक्सल वायर लाइन हमारी यूज़ होती है। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपका केबल का वायर होता है ना, तो ये उस तरह की होती है। उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सबसे आगे ये होता है इनर कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर फिर एक देखिए होगा आपने वाइट सी कोटिंग होती है जो ये है। ठीक है, उसके ऊपर फिर एक आपको जाली जाली सी होती है जिसको आप बोलते हैं आउटर कॉपर मैश बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक आपकी कोटिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऊपर देखा आपने उसको हार्डवेयर, एक वो ब्लैक कलर का वायर होता है उसके ऊपर, है ना, ये वाइट कलर का होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक हो गया इनर कॉपर, एक हो गया आपका इस डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ठीक है, इनर इसको बोलते हैं इनर डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, और उसके ऊपर होता है आपका एक कॉपर मैश। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि आपको पता ही है, ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसमें आपका एक पार्ट होता है ये कोर। ठीक है, इसके ऊपर होता है आपका क्लैडिंग, और उसके ऊपर आपका एक प्लास्टिक की जैकेट होती है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है ना, कोर की का जो आपका इंडेक्स है वो लगभग 1.5 के अराउंड होता है, और क्लैडिंग का आपका 1.48 के आसपास। ठीक है, और उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है आपकी ये प्लास्टिक की जैकेट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी जो अब बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल जो कोयर है उसका जो डायमीटर है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर उस तक हो सकता है। क्लैडिंग का आपका 100 से 420 ऊपर जो सेंट्रल कोर का था वो 10 to 100 माइक्रोमीटर था।
क्लैडिंग का आपका 100 से 420 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने लायक बातें हैं आपकी, है ना। इसके नीचे जो डायग्राम है वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर लिंक का है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नल जनरेट होगा, चूँकि आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है वो लाइट फॉर्म में होना चाहिए, तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर हो गया। उसको लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एलईडी या लेज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑप्टिकल रिसीवर, रिसीवर में आपका फोटो डायोड आ जाएगा, और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये जितनी भी आपने 4 चीज़ पढ़ी हैं आपकी, पैरेलल वायर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये बेसिकली मीडियम है जिन मीडियम से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकती है, आपके गाइडेड मीडियम है सारे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।